आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। आपको कहा चाहे रोटी बनाए तो भी विचार करो कि जब करीने से रोटी बेली जाती है तो मोटी परत नीचे और फूली हुई परत ऊपर हो जाती है। बढ़िया तरीके से जिया जाएगा तो पुद्गल द्रव्य नीचे हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप पुस्तक को यदि पढ़ो और अच्छे से रख दो तो क्या है, काम आ जाती। पहले बहुत अच्छा जमाना था, एक पुस्तकों से कई बच्चे पढ़ लेते थे। बड़े भाई की पुस्तकें दूसरों को काम आ जाती थी। अब ऐसी नीति बनाई है सरकार ने, न पुस्तकें काम आएंगी, न कपड़े काम आएंगे, न बुजुर्गों की बुद्धि काम आएगी। समझ गए? पहले हर बेटा बाप से पूछ के काम करता था कि पिताजी इसको कैसे करना। अब बेचारा बाप तो बेवकूफ बन गया आज के युग में, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा हर बात में कहता पापा आपको पता भी है कुछ, आप रहने भी दो। और सच बात है, विज्ञान इतना बढ़ गया, आज ये दुराव ये भेद ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। आज सारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। तो मैं कहती हूँ बच्चों को लायक बनाना, लेकिन इतना लायक मत बनाना वो तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, लेकिन इतनी मत करना कि बच्चे अपने जीवन में अपने लायक नहीं रहे। और बच्चे के कपड़े से लेकर उसे नहाना, नाश्ता, सब कुछ हाथों में पकड़ाते हो। अब वो पत्नी से चाहेगा ऐसे ही कि वो पत्नी भी दे, पत्नी भी इसी परिवेश में पढ़ ली होगी तो कहेगी तू तेरा मैं मेरा, तू तुम्हें मैं होती रहेगी। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाओ। बेटा अपनी होमवर्क खुद करो,
हमें दिखा देना किया कि नहीं। बेटा खाना लगा हुआ है ना, खा के खुद जाओ। आप पागल बना देते उस बच्चे को, किसी काबिल नहीं छोड़ते हो। वो परमात्मा के क्या काबिल होगा। जब भी बच्चा छोटा हो तो बोले घर में छोड़ाए, बच्चा क्या जाने धर्म। अरे बच्चा गर्भ से सीख लेता धर्म। कुंद कुंद की माँ ने वो संस्कार दिए थे, आप भी वो संस्कार दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं। हमने बहुत तरक्की की है। आज अमेरिका जैसे मुल्क में 90% लोग मानसिक रोगी हैं। अपन भारत वाले तो और जल्दी तरक्की कर जाते हैं, अपन 100% मानसिक रोगी हो जाएंगे। हम आज भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है यदि मंदिरों में आकर शाम को 1 घंटे मस्त होकर, हम नहीं रहे तब भी भक्ति करो, क्योंकि प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ताली बजाने से आपके हाथ के पॉइंट खुल जाते हैं। तो आपको बता दें, हम हाथ झुक के नमस्कार करते हैं और बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते थे। सिर पर सहस्त्रार चक्र है, इस पर आशीर्वाद देने से उनकी हाथ की सकारात्मक ऊर्जा हमारे सीधे शरीर में प्रवेश करती थी। अब हमने सब कुछ तो बंद कर दिया। आपको पता है, हम पूरब की संस्कृति फिर से लाएंगे, अपने घर को सुख और संपन्नशाली बनाएंगे। और कौन कहता है भगवान नहीं देते हैं? जितना भगवान देते हैं, जितने भगवान के कारण ही तो सुभिक्ष हो जाता है, भगवान के कारण ही तो दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कहते हैं सकल भूषण केवली उस दिन लंका में आए थे शाम को, शाम के समय यदि दोपहर में आ जाते तो रावण राम का युद्ध बंद हो जाता, क्योंकि भगवान के आते ही दुश्मनी समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम भी भगवान के दरबार में आकर यहाँ से दुश्मनी लेकर नहीं जाएंगे, सत्य मैत्री का पाठ लेकर जाएंगे। और आपको कैसे करके ये अचेतन मूर्तियाँ आपको क्या देती, यही प्रतिमाएं थी जिन्होंने श्रीपाल का कोढ़ ठीक कर दिया था। यही प्रतिमाएं थी, ऐसी ही प्रतिमाएं थी जिनने सोमा सती के पति का जहर उतार दिया था। तो परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। तो आप लोग कभी ये मत सोचना ये जड़ प्रतिमा क्या देती है। हमारी विधि आना चाहिए, हमें भक्ति होना चाहिए। तो आपसे कहा था सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे भक्ति मत करो, घर जाओ तो प्रत्येक क्षण सोचो कि ये सब जो लोग दिख रहे हैं, क्योंकि जिस जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता नहीं, आकुलता नहीं, निराकुलता लाएंगे। और तुम सा दानी क्या क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। समता की अविनश्वर मणियाँ तुम्हें देखकर प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सबको भी समता रूपी निधि आपको प्राप्त हो, वैराग्य का उपहार आपको मिले, इसलिए थोड़े थोड़े कदम बढ़ाया करो। आज चमत्कार हो जाएंगे, तुम्हारा नमस्कार हो जाए तो चमत्कार हो जाएंगे। लोग कहते हैं नमस्कार को चमत्कार है, हमने कहा चमत्कार में नमस्कार है। आप सब भी ऐसे नमस्कार करें कि वो चमत्कार हो जाए जब हम चित चमत्कार आत्मा निर्विकल्प और कहते हैं निराकार हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। हम हर इंसान सुख चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सच पूछो कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, कब दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हम जैसे सुखी नहीं थे। हम और आप सुख किसको मान लेते हैं? सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। हमें कष्ट है लेकिन दुख नहीं है। दुख अंदर से आता है, दुख जब आता है तो पूरा ठीक होकर ही जाता है, सुख होकर जाता है। दिल में एक बार टीस तक नहीं होती है उनके प्रति
कि बेचारे लोग मर गए, ऐसे किसी दिन हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे एक सुख की अति से हम लौटते हैं तो दुख की अति पर आ जाते हैं। हम सुविधाओं से लौटते हैं, सुविधाएं भी सुख नहीं देती हैं। आप कहोगे सुविधाओं से तो सुख होता है, आपको जो बढ़िया बिस्तर, बढ़िया कोठी, बढ़िया फर्नीचर मिला है उसमें गरीब आदमी, भिखारी, जंगली आदमी को सुला दो, सो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ गई है और गरीब लोगों को दूसरी आदतें पड़ गई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। आप समझ गए, ज्ञानी कष्ट में भी दुख समझ लेता है। जरा सा कष्ट आया और वो समझता है कि संसार तो दुखमय है, क्योंकि इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते। आप कहोगे हमारे पास सारे सुख हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो, अच्छा लगे खा लो, क्या होगा? वो खाना जो सुख कर लगाता वो ही दुख कर हो जाएगा। ज़्यादा आप किसी से प्रेम कर लो, समझ गए, एक रागी आगे तके सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। हमारा क्या हुआ, हमें दुखों में रहने की आदत पड़ गई, और आदमी बहुत दिन दुख में रहे तो वो आदत पड़ जाती है, उसके बिना भी नहीं रह सकता। लोगों ने बहुत शिकायत की कि 20 शहर से ट्रेन गुजरती, हमारी नींद खराब हो जाती है। सरकार ने कोशिश की और दूसरा रास्ता निकाला, ट्रेन नहीं गुजरती थी। फिर लोगों ने शिकायत की कि अब ट्रेन नहीं गुजरती तो हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि आदत पड़ गई है, ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ सुनकर भी ठीक लगता है, समय का पता चलता है कि इतने बज गए, ट्रेन गुजर गई। आप समझ गए, वो भी दुख है, वो भी दुख है। हमें लगता है कि एक फ्रांस में बेस्टन का किला था, बेस्टन की कैद थी, तो लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम 1000 आदमी कैदी, और आज नहीं 30-30 साल से कैद में हैं। फ्रांस के लोगों ने सोचा जिस दिन बेस्टन का किला मुक्त हो जाएगा उसी दिन हम सबसे पहले हम राज्य जीत जाएंगे, तो हम बेस्टन के लोगों को मुक्त कर देंगे। बेस्टन के लोग तो मुक्त हो गए, लेकिन जैसे कारागृह के कैदियों को मुक्त किया, लोगों ने सोचा था ये हमेशा आवाज लगाते हैं कि कैद से मुक्त कर दो। वो दिन कब होगा जब हम इन अंधेरी सीलन की कोठरियों से बाहर निकलेंगे, मुक्त आकाश देखेंगे, इसमें इतना अंधेरा है, सीलन है, बदबू आती है, रूखी रोटियां मिलती हैं, कम से कम निकालो, कोशिश करो। फ्रांस ने बहुत बड़ी जीत के बाद उसको मुक्त किया, लेकिन मुक्त क्या किया, सुबह लोगों को निकाला, शाम तक सब वापस आ गए, बोले हमें यहीं रहने दो। अब बेड़ियों में सोने की आदत पड़ गई, अब वो निकम्मे पने की रूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं, अब कमाएगा कौन। अब इन अंधेरी और सीलन की कोठरियों में ही अच्छा लगने लगा, अब उजाला भी अच्छा नहीं लगता, हमें यहीं रहने दो, कृपा करो हमें आखिरी समय में तड़पा के मत मारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, दोयत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ।
परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।